मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वीडियो ऑडियो सब प्रॉपर दिख रहा है? ओके। देखिए दोस्तों, हम संधि कर रहे थे। संधि करने के साथ ही साथ मैं शब्द शुद्धि पर भी ध्यान दे रहा हूँ। समास में किस तरह से पूछा जाता है उसका भी अपन बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। और शब्द शुद्धि आपकी इंप्रूव होगी तो बाकी जो और अन्य टॉपिक्स हैं वो भी आपके, कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होता रहेगा, लेखन भी आपका सुधरता रहेगा, वाक्य शुद्धि में भी आपको हेल्प मिलेगी। और उसके अदर देन आपको निबंध या अन्य राइटिंग स्किल जो आपको डेवलप करनी है उसमें भी आपको बेनिफिट रहेगा। अंकित एक बार देखना है, ठीक है? तो देखना यहाँ पर कुछ हो रहा है, ठीक है? संधि के अंदर हमने 3 संधियां हैं, उसमें से 2 आपके सिलेबस में है, वो हमने देखी थी। एक तो आपकी स्वर संधि है, एक आपकी व्यंजन संधि है और एक आपकी विसर्ग संधि है। स्वर संधि आपके सिलेबस में है, व्यंजन संधि आपके सिलेबस में है, विसर्ग संधि सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसकी भी जानकारी लेंगे। क्यों? क्योंकि शब्द शुद्धि के अंदर मैक्सिमम शब्द हैं या उपसर्ग आप निकालेंगे तो विसर्ग संधि से भी निकलेंगे, ठीक है? तो जहां आवश्यकता रहेगी मैं विसर्ग संधि भी आपको बताकर चलूंगा। स्वर संधि हमने कंप्लीट कर ली है, स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई है। स्वर संधि के अंदर हमने कौन कौन सी कर ली थी? दीर्घ संधि कर ली, गुण स्वर संधि कर ली, वृद्धि कर ली, यण और अयाधि भी हमने कर ली, ठीक है? दीर्घ के अंदर क्या होता था? दीर्घ के अंदर हो रहा था आपको कहीं ना कहीं दीर्घ संधि की, अगर मैं बात कर रहा हूं ना, संधि का मतलब 2 शब्द जुड़कर आएंगे और दोनों शब्द जुड़कर आएंगे, इसका मतलब उस संधि शब्द के अंदर क्या दिखेगा आपको? या तो कहीं ना कहीं आपको आ की मात्रा दिखेगी, या ई की मात्रा दिखेगी, या ऊ की मात्रा दिखेगी। गुण स्वर संधि के अंदर या तो ए दिखेगा या ओ दिखेगा या अर। तो अर का मतलब रे हलंत जाए, जो इस तरह से बैठा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है? पहचान के रूप से हमने देखा, यानी कि ए ओ अर बनेगा। यहाँ पर वृद्धि के अंदर क्या बनेगा? ऐ या औ बनेगा। यण के अंदर क्या बनेगा आपका? जो य व और रह, इससे पहले आधा वर्ण या हलंत वर्ण या स्वर रहित वर्ण, ये चीज मिलेगी। और अयाधि संधि के अंदर भी हमें लगे हाथ देख लिया था, ये वैसे पहले पूरा वर्ण आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? इसके कई सारे उदाहरण भी हमने देख लिए थे और उनको पहचाना भी था। जैसे चयन शब्द के अंदर अय आ रहा है, अयाधि संधि का उदाहरण है। नयन अयाधि संधि का उदाहरण। अत्यधिक, ये से पहले आधा तय आ रहा है तो आपका यण संधि में चला जाएगा। सदैव 2 मात्रा जा रही है, इसका मतलब आपका वृद्धि संधि में चला जाएगा। तथैव वृद्धि में चला जाएगा। वनौषध वृद्धि संधि में चला जाएगा, ठीक है? उसके अलावा जैसे महेश, नरेश, गणेश, ये शब्द है, उमेश, रमेश, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके गुण संधि में आ जाएंगे आपके। महर्षि, देवर्षि, वर्ष ऋतु, शीत ऋतु, शिशिर ऋतु, ठीक है? ये किस में चले जाएंगे? आपके गुण संधि में चले जाएंगे, ठीक है ना? छात्रावास, लघुत्तर, लघुत्तम, भानुदय, भूर्जा, ये किस में चले जाएंगे? सरयूर में, ये किस में चले जाएंगे? आपके ये आपके दीर्घ में चले जाएंगे। यहां तक तो हमने बात कर ली। लेकिन अब इसी टॉपिक में आपको स्वर संधि हमारी समाप्त होने की तरफ बढ़ेगी, तो हमने कई सारी चीजें होती है जिसमें संधि तो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में जो संधि के नियम है ना वो फॉलो नहीं होते हैं। एक्चुअल में संधि के नियम फॉलो नहीं हो रहे होते हैं। ऐसे हमें 20-30 शब्द हैं, उनको एक जगह लिख लेंगे अपन और उनको याद रखना है। ज्यादा भी आप कहीं किताब से पढ़े तो उनको भी नोट कर लेना है आपको। जिक्र करते हैं कैसे। जैसे मैंने एक शब्द आपको बताया था, 9 प्लस उड़ा, क्या बनेगा? यहां से क्या निकलेगा आपका? अ, और यहां से क्या निकलेगा आपका? उ। ए और उ क्या बनाता है आपका? ओ। क्या बनेगा आपका? कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है? मैंने लिखा प्र और शब्द लिया उड, क्या बनेगा? यहां से क्या निकलेगा? है। यहां से क्या निकलेगा? उ। क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? कौन सी संधि का उदाहरण? लेकिन ये गलत है। क्या है ये? ये गलत है।
ये कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, यानी कि ये अब गुण संधि का अपवाद होगा। क्या होगा? गुण संधि का अपवाद होगा। अब ये याद ही रखना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर ए और ऊ, ये कुछ याद नहीं रखना, आपको सीधा याद रखना इसका प्रौढ़, दो मात्रा वाला। ये बाकी ये नहीं होंगी सारी की सारी चीजें, ये याद ही रखना पड़ेगा। शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और संधि में भी पूछ लिया जाता है। शब्द शुद्धि के अंदर प्र प्लस ऊड, इसका संधि होगा, एक ऑप्शन ये देगा, एक ऑप्शन ये देगा। शुद्ध प्रौढ़ शब्द होगा, एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये रहेगा। समझ में बात आपको? तो ये कुछ अपवाद हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे और लेता हूं मैं कुछ चीज, समझने का प्रयास करना। दिव्य प्लस अंग क्या होगा? ए और ए क्या बनेगा? आ। क्या बन जाएगा? दी व ये में आ मिल जाएगा और क्या हो जाएगा? दिव्यांग। जो अपाहिज होता है, जो विकलांग होता है, देखो विकल्प प्लस अंग, विकलांग में भी हो जाएगा। विकल्प प्लस अंग विकलांग, दीर्घ संधि हो रही है। लेकिन इसी शब्द को अपंग भी कहते हैं ना, अप प्लस अंग क्या बनेगा? क्या बनेगा? लेकिन नियम फॉलो करेंगे तो यहां से भी ए निकल रहा है और यहां से भी निकल रहा है, होना चाहिए क्या? अपांग। लेकिन अपांग थोड़े बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? अपंग बोलते हैं। ये याद करना ही पड़ेगा आपको, अप प्लस अंग अपंग। समझ में बात में क्या बताना चाह रहा हूं आपको? ठीक है ना? जैसे एक और बड़ा अच्छा शब्द शुद्धि में भी आता है, संधि में भी पूछा जाता है उसको, अभी नोट कर लेना सारी सारी चीजें। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, अभी सारे सारे लिखा दूंगा मैं आपको, कॉन्सेप्ट समझिए आप। समझ में आ गई बात आपको, है ना? जैसे आगे और बढ़ते हैं, बढ़े अपन तो एक शब्द और देखते हैं, जैसे अक्ष प्लस उहीनी। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा? यहां से क्या निकलेगा? ऊ। क्या बनेगा? ओ। बनना क्या चाहिए? एक तो ऐसे बनाएगा, ऑप्शन देखना इसके, है ना? एक ऑप्शन ये मिलेगा आपको अक्ष प्लस उहीनी का, है ना? दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको अक्षोहिनी, तीसरा मिलेगा आपको अक्षोहिणी और चौथा मिलेगा आपको अक्षोहिणी। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ठीक है, इसका ऑप्शन जाएगा आपका एक्स प्लस उहीनी। तो ये बन जाएगा आपका ए, दो मात्रा वाला शो ही, और यहां पर होगा ली। क्या होगा? अक्षोहिणी। इसके लिए एक छोटा सा नियम है, ये भी याद कर लीजिए। सामान्यतः व्यंजन संधि के अंदर देखा जाता है, जब कभी आपका कोई शब्द होता है ना, शब्द शुद्धि के हिसाब से देख लो इस चीज को, ऋषि र या श, शब्द में क्या ऋषि र या स ये वर्ण आते हैं, और उसके बाद में कहीं पर भी, क्या बोला मैंने? कहीं पर भी न आता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो न है ना, वो किस में बदल जाता है? आपका निर्णय में बदल जाता है। ऋषि र या श के बाद में कहीं पर भी न आता है, तो वो न किस में बदलता है? निर्णय में बदलता है। अब यहां पर तो क्ष कहां आ रहा है, फिर ये न को न क्यों किया मैंने? वहां पर तो न तो री आ रहा है, न र आ रहा है, न श आ रहा है। देखो देखो, जैसे आपका शब्द होता है री प्लस न, क्या बनेगा? ऋण। जैसे कृष्ण प्लस न, क्या बनेगा? कृष्ण। ठीक है ना? जैसे राम प्लस अयन, क्या बनेगा? रामा। यह न किस में बदल जाएगा? न में। जैसे परि प्लस नाम, क्या हो जाएगा? देखो रहा है यहां पर, तो क्या हो जाएगा आपका? परिणाम। जैसे परि प्लस मान, क्या हो जाएगा आपका? परिमाण। जैसे
प्र प्लस नाम क्या हो जाएगा? प्रणाम। प्र प्लस मान क्या हो जाएगा? प्रमाण। समझ में आपको न किस तरह से न में हो रहा है ना? किसके बाद में आता है अगर ऐसा? ऋषि र या श के बाद में। ये एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी शब्द शुद्धि के हिसाब से भी। ऋषि र या स के बाद में न आता है तो न में बदल जाता है। शब्द अपन ने देखे। अब ऐसे एक बार इसको समझ लो फिर अभी नोट कर लेना कुछ चीजें। अब जैसे अक्ष प्लस उहीनी, तो यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ रही है। उहीनी के हिसाब से तो यहाँ पर गुण संधि के हिसाब से तो ओ होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? दो मात्रा वाला, वृद्धि संधि वाला हो रहा है। एक बात। दूसरी चीज, न किस में जा रहा है? न में जा रहा है। क्यों जा रहा है? तो देखो क्षय, क्षय को क्या लिखता हूं मैं? क प्लस 66 कौन आता है कि नहीं आता? तो क्षय के बाद में ना आ रहा तो क्या हो जाएगा? अक्षय। याद रहेगी अब चीजें आपको। देखो 99% आपका मामला बन जाएगा इसी से। कुछ एक चीजें एक्सेप्शनल है वो अपन को याद रख लेनी है ना? बाकी ये रूल आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। ठीक है? चलिए, अगर इसमें से आपको कुछ लगता है नोट करने की आवश्यकता है तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको एक चीज नोट करवा देता हूं। है क्या कुछ आपको लग रहा है कि नोट करने का यहां से? अब देखो, इसको मैं याद करवाऊं प्रौढ़ शब्द को, तो आप याद कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स आप घर बैठकर खोज सकते हैं। जैसे नवोडा, नवोडा है ना? नवोडा बोलते हैं अपन। नव यानी नया, उड़ा स्त्री को बोलते हैं, तो दुल्हन को बोला जाता है नवोडा, है ना? और प्रौढ़ किसको बोला जाता है? वृद्ध व्यक्ति को। तो एकदम नया या जवान व्यक्ति या दुल्हन है, उसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रौढ़ को एक बैसाखी की आवश्यकता होती है, बुजुर्ग व्यक्ति को एक बैसाखी की आवश्यकता होती है, तो इसको एक बैसाखी दे दी अपन ने। जैसे यहाँ पर एक ही मात्रा थी ना, दूसरी मात्रा देकर बैसाखी दो होती है आपके पास, तो बैसाखी एक सहारा दे दिया अपन ने। इस तरह से याद रखा जा सकता है कि प्रौढ़ के अंदर दो मात्राएं आएगी, बैसाखी की आवश्यकता है हमें। नवोडा के अंदर एक मात्रा रहेगी। नवोडा गुण संधि का उदाहरण है। प्रौढ़ इसका अपवाद है। ठीक है ना? समझ में आई बात आपको? तो आप या तो टॉपिक डाल लीजिए स्वर संधि के अपवाद। स्वर संधि के अपवाद कुछ चीजें मैं आपको नोट करवा देता हूं। गुण संधि का अपवाद है ये, है ना? गुण संधि का अपवाद है प्रौढ़। चलिए चलो नोट कर लीजिए। लिखवा देता हूं, अभी फिर से आ जाएंगे। आइए लिख लीजिए। अप प्लस अंग, है ना? स्वर संधि के अपवाद एक साथ ही लिख लीजिए। आप सारे के सारे उनको लर्न नहीं करना पड़ेगा, है ना? ध्यान रखना, इसमें दो चीजें करनी पड़ेगी आपको। अप प्लस अंग, तो आप थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना, या एक एक या दो दो लाइन छोड़कर लिखना। इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो भी आपको लिख लेना है, जैसे अपंग, है ना? लेकिन अगर आप संधि करके देखेंगे तो आपको लगेगा ये ए प्लस ए क्या बना रहा है आपका आ, और बनना क्या चाहिए? अपांग। फिर इसको काट लेना है, अपांग नहीं होगा, क्या होगा? अपंग होगा। तो आपको पता लगेगा दीर्घ संधि का अपवाद है। तो दीर्घ संधि के हिसाब से देखें तो अपांग होना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं जाकर क्या बन रहा है आपका? अपंग बन रहा है। इस तरह से आपको दोनों चीजें हो जाएगी। इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है वो भी पता लग जाएगा। यही क्यों याद करना है। और अपवाद जिसका जा रहा है ना वो यहां पर बन जाएगा आपको दीर्घ संधि का अपवाद, और फिर इसको क्रॉस कर लेना है। आंसर तो वो है आपका। ठीक है? मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा, बाकी आप एक एक दो दो लाइन छोड़कर रखना, कम से कम दो लाइन तो छोड़ ही लेना, है ना? बाकी कैसे करना है वो आपका विषय। अप प्लस अंग, ठीक है? अगला लिख लीजिए आप सार प्लस अंग। नेक्स्ट लिख लीजिए आप कुल प्लस अटा। नेक्स्ट पतत प्लस अंजलि। कुल प्लस अटा,
कुल प्लस अटा, सार प्लस अंग, पतत प्लस अंजलि। लिख लीजिए, अभी लिखते रहिए, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन भी बता दूंगा मैं इनके, है ना। और लिख सकते हैं आप मार्क प्लस अंड, फर्क प्लस अंधु, कर्क प्लस अंधु, एक मिनट रुको, अंधु में मात्रा बड़ी आनी चाहिए। नहीं, छोटी ये सही है ना, छोटी रहेगी, ठीक है। मनस प्लस ईशा, मनस प्लस ईश, ठीक है। अच्छा शब्द शब्द शुद्धि में पूछा जाता है जी। नहीं, ये सभी संधियों का जो अपने गुण यण अयादि जितनी भी संधियां पढ़ी ना, उनके सबके अपवाद एक साथ ही लिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। ऊपर लिख लो केवल आप स्वर संधि के अपवाद, ऐसे लिख लीजिए टॉपिक में, स्वर संधि के अपवाद, ठीक है। सहस्र प्लस अक्षी, ठीक है। सहस्र प्लस अक्षी, अच्छा शब्द, इसको नोट करना, अभी फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। चलो आगे, जैसे प्र प्लस ऊड, प्र प्लस ऊढ़ा, प्र प्लस ऊह, नोट करते रहो इनको। एक्स प्लस उहिनी, एक्स प्लस उहिनी, अच्छा शब्द। एक और अच्छा शब्द आ रहा, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, स्वधन ईरिनी, लिखना बताया था मैंने, ईरिनी। 7 प्लस 1, 10 प्लस 1, नोट कर लीजिए। प्र प्लस एश, प्र प्लस एजते, कंबल प्लस ऋण, वसन प्लस ऋण, वसन प्लस ऋण, नोट कर लीजिए। ऋण प्लस ऋण, ठीक है, नोट करिए इनको। और कुछ शब्द नोट करवा देता हूं।
लिख लीजिए शुक प्लस रित। आइए और कुछ शब्द लिखते हैं। अभी क्या चल रहे हैं आपके, क्या चल रहे हैं? नव रात्रि शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। नव रात्रि, नव रात्रि, नव रात्रो, नव रात्र। कौन सा, क्या हुआ? खूब बार पूछा जाता है कई सारे एग्जाम्स में। क्या अब इसमें सही क्या होगा, है ना? और आप कई बार देखते होंगे, अभी जैसे कि आप इश्तिहार देखेंगे कोई सा भी अखबार वगैरह में, दुनिया भर के आ रहे हैं, या तो ये शब्द लिख कर दे रहा होगा, ये शब्द लिख कर दे रहा है, इन पर तो बात ही नहीं करता, जबकि सही शब्द ये है ना? चलो लिख लो, इसको लिखवा ही देता हूं ना मैं आपको, इससे मैं लिख लो यहां पर ही आगे लिखो। नव प्लस रात्रि, रात्रि में ध्यान रखना रात्रि शब्द भी पूछा जाता है शब्द शुद्धि में। लिख लो नव प्लस, ध्यान रखना रात्रि में छोटी रात्रि आएगी, न बड़ी रात्रि आएगी। रित, रित, शुक प्लस रित, रित का मतलब होता है सत्य, रीत तलवार वाला, शुक प्लस रित, है ना? रीत। चलिए प्र प्लस भू बनाइए, प्रति प्लस अक्षी, प्रति प्लस घात, कुछ शब्दों को मैं तोड़ने के लिए देता हूं ना। विश्वामित्र, दीनानाथ, विश्वामित्र, दीनानाथ। एक शब्द ले लीजिए मूसलाधार, बारिश होती है ना मूसलाधार, मूसलाधार। चलिए कुछ शब्द और लिखिए। अहन प्लस रूप, अहन धन, रात्र, अहन प्लस निशा। देखो ये रात्र जो लिखा है ना यहाँ पर, इस रात्र को चलो अभी ये शब्द लेऊंगा तब इसको करेक्ट करवाऊंगा एक बार में, है ना? इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर भी निश भी होता है निशा भी होता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर मैंने निशा लिखवा दी, यहाँ पर रात्रि नहीं लिखवा कर मैंने भी रात्र लिखवाया है। जब इस शब्द पर आऊंगा तो इसको करेक्ट कर लेंगे अपन एक बार, पूछा जाता है यहाँ से। और देखो अहन प्लस निशा हो गया आपका, कितने हो गए एक बार देखना, गिनना इनको। 33 हो गए क्या? ठीक है, और लिख लो जैसे अहन प्लस गण, अहन प्लस गण, ठीक है?
दीवा प्लस रात्रि, दीवा प्लस रात्रि, ठीक है। एक और लिख लीजिए, हाँ, सीमांत, सीमांत को तोड़ना है एक बार, किस तरह से तोड़ेंगे आप, है ना। सीमांत लिख लीजिए, सीमांत को तोड़ना है। सीमांत, ठीक है। चलिए आ जाइए, स्टार्टिंग से इनका सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर। चलो आ जाइए। यहीं से शुरू हो रहा है ना अपना। चलिए देखो, देखो दोस्तों, अप प्लस अंक का क्या होगा, अपंग। सार प्लस अंक का क्या होगा, सारंग। ठीक है, आपने क्या बनाया उसको काट लेना, सारंग सही सॉल्यूशन। कुल प्लस अटा का क्या हो जाएगा, क्या, सारंग है, सार प्लस अंग, सारंग है ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सार प्लस अंग, सारंग। कुल प्लस अटा क्या हो जाएगा आपका, कुलटा, ठीक है ना। पतत प्लस अंजलि क्या हो जाएगा, पतंजलि। अब देखो यूं देखा जाए तो तहलंत के अंदर ए आकर मिलना चाहिए, तो पतंजलि होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तय का लोप हो रहा है यहां पर। और क्या, और पतंजलि भी नहीं हो रहा, पतंजलि ही हो रहा है। इस तय में फिर ए मिलकर ता भी नहीं हो रहा, पतंजलि ही हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना। मार्त प्लस अंड, इसका क्या हो जाएगा, मार्तंड, ठीक है। फर्क प्लस अंदु, अब ये क ए और ए आ नहीं होगा, फरकंदू ही बनेगा, इसका क्या बनेगा, फरकंदू। कर्क प्लस अंदु का क्या बन जाएगा, करकंदू ही बनेगा इसका, है ना। मनस प्लस ईसा क्या बनेगा, मनीषा। मनस प्लस ईस का क्या बन जाएगा, मनीष। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। सहस्त्र प्लस अक्सी, देखो इस शब्द को देखो पहले तो, इधर लिख रखा मैंने क्या है, सहस्त्र है, ध्यान रखना। एक तो त्रय में और श्रय में अंतर मालूम होना चाहिए, गौर करो। जैसे मैं बात करता हूं शास्त्र, सा आधा स और ये त्रय, अंतर है शास्त्र में। जैसे मैं लिखता हूं स्रोत, तो ये आधा स, इसके अंदर ये रो और तय। स्रोत में अंतर होना चाहिए, ध्यान रखना। स्रोत ये है, स्त्रोतम लिखते हैं ना आप, स्त्रोतम, और यहां पर स्रोत है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो स में र मिला हुआ है, और यहां पर आधा स में तय र मिला हुआ है। तय पहले तैर फिर र, ये त्रिशूल है और ये र है, यहां पर त्रिशूल है और यहां पर र है, ये ध्यान रखना, है ना। सहस्त्र नहीं है, सहस्त्र है ये। सहस्त्र का मतलब हजारों, हजारों आंख वाला, इंद्र के लिए बोला जाता है? आधा तो नहीं, आधा र है यहां पर। हाँ देखो, अब से पहले क्या किया अपन ने, जैसे कैलंक था उसमें र जोड़ना था अपन को, तो इसमें क्या जुड़ा, र नीचे तो आया ना। ठीक वैसे ये आधा स है, इसमें र जोड़ना है ना, तो इस तरह से जुड़ेगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ये बनेगा सहस्राक्ष,
क्या बनेगा, सहस्राक्ष। अक्षी का अक्ष हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये एडिशनल चीजें, इसको अलग से कर लेना। प्र प्लस ऊड मैंने अभी बताया आपको, क्या बनेगा प्र प्लस ऊड का, दो मात्रा वाला ना, बैशाखी, इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रोड, प्र प्लस ऊडा क्या बन जाएगा आपका, प्रोडा। प्रोडी भी बन जाएगा उसी प्रकार से, ऊडी के साथ में प्रोडी, ठीक है। प्र प्लस ऊ है क्या हो जाएगा, प्रो है। अक्ष प्लस उहिनी क्या हो जाएगी, अभी बनाया हमने, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी सेना थी ना महाभारत में, अगर आपने देखा होगा, जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, बोले मांगो क्या मांगते हो, तो बोले दुर्योधन पहले मेरी बारी, कहता है तो बोले साहब मुझे तो आपकी सेना चाहिए, अक्षोहिणी सेना। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण खुद ही विकल्प दे देते हैं, भाई जिसको मांगना मांग लेना, एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा और एक तरफ मेरी पूरी अक्षोहिणी सेना रहेगी। अक्षोहिणी समाप्ति नहीं होती थी, है ना, करोड़ों अरबों की संख्या के अंदर, यूं मानिए अक्षोहिणी सेना, ये यहां से निकला है आपका। देखो स्वेरणी क्या होगा, स्वेरणी का अब ये देखा जाए तो ए और ई एक मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन ये शब्द बनेगा आपका दो मात्रा के साथ में, स्वेरिणी। और देखो नी का भी णी हो रहा है, गुण संधि का अपवाद है ये भी, ऐसा तो मैंने कहा सारे के सारे स्वर के हैं, है ना, ये आपका गुण संधि का अपवाद है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, स्वेरिणी। अब देखो स्वेरिणी का मतलब होता है अपनी इच्छा से गमन करने वाला, मन मर्जी करने वाला। सामान्यतः स्त्री के लिए या नदी के लिए इस्तेमाल किया गया, नदी भी अपनी इच्छानुसार ही गमन करती है, वो नदियों के रास्ते नहीं रोके जाते, जो उसकी इच्छा होती है वहां से जाएगी वो, ठीक है ना। स्वेरिणी। 7 प्लस 1 क्या बन जाएगा आपका, 7 1। 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, 10 1। प्रे प्लस एस क्या हो जाएगा, प्रेस। अब देखो देखा जाए तो ए और ए, ऐ की मात्रा जानी चाहिए ना, वृद्धि संधि में जाना चाहिए तरीके से देखा जाए तो, लेकिन ये गुण संधि के हिसाब से एक मात्रा में बन रहा है आपका प्रेस। प्रे प्लस एजते क्या बन जाएगा आपका, प्रेजते, ठीक है। कंबल प्लस ऋण क्या बनेगा आपका, यूं तो ए री अर बनना चाहिए, लेकिन ये बनेगा आपका कमलान, क्या बन जाएगा, वसनाराण कमलान, ला बनेगा यहां पर, क्या बन जाएगा, ठीक है। ए और री अर नहीं बनकर क्या बना रहा है यहां पर, आर बना रहा है एक तरीके से, ये आपको ध्यान में रखना है, कमलान। इसी प्रकार वसन प्लस ऋण का क्या हो जाएगा, वसनान। ऋण प्लस ऋण का क्या हो जाएगा, ऋणान। ऋणान, ऋण प्लस ऋण का क्या हो जाएगा, ऋणान। सुख प्लस रित का क्या हो जाएगा, सुखार्थ, ठीक है। आगे 9 प्लस रात्रि क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा दोस्तों नवरात्र, क्या बनेगा, नवरात्र। प्र प्लस भू का क्या बन जाएगा, देखो भू बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है और प्रभु में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, ये ध्यान रखना। जैसे अपने देखा भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा क्या बन रहा था आपका, भूर्जा, ठीक है ना। तो यहां पर तो भू बड़ा आ रहा है, ऊ भी बड़ा आ रहा है, भू भूर्जा, लेकिन प्रभु के अंदर प्र प्लस भू और मात्रा क्या हो रही है, छोटी। अब जैसे एक शब्द इसी में नोट कर लो, चलो आगे नोट करवा देता हूं आपको, प्रभु से ध्यान में आया। जैसे ध्यान रख सकते हैं आप इसको भी, जैसे अब पता आपको प्रभु तो ऐसे लिखा, सॉरी प्रभु ऐसे लिखा जाएगा, और अगर इसमें मैं दयाल जोड़ता हूं तो क्या बनेगा आपका, अब प्रभु दयाल कैसे लिखा जाएगा, प्रभु दयाल में भी यहां पर भू बड़ा हो गया, ठीक है।
तो आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर प्रभु दयाल। ठीक है, प्रभु प्लस दयाल क्या हो जाएगा? प्रभु दयाल, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी यहां पर। चलो वापस आते हैं। प्रति प्लस अक्षी का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना? प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रति प्लस घात का क्या हो जाएगा? प्रतिघात। क्या हो जाएगा? प्रतिघात। यहां पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी प्रतिघात के अंदर। प्रति प्लस घात के अंदर क्या हो जाएगा? प्रतिघात। इसी प्रकार एक शब्द और नोट कर लो आप, प्रति प्लस कार। नोट कर लो एक शब्द और, प्रति प्लस कार। प्रति में तो छोटी प्रति आएगी, मैंने बताया उपसर्ग है, लेकिन इसका संधि बनेगा तो क्या बन जाएगा आपका? प्रतिकार। ती बड़ा हो जाएगा। जोड़ लो नीचे, ये शब्द भी जोड़ लो। ठीक है, विश्वामित्र क्या बनेगा? तोड़ेंगे आप यहां से तो क्या बनेगा आपका? विश्व प्लस अमित्र या मित्र। ध्यान रखना यहां पर मित्र निकलेगा, अमित्र मत निकाल देना, है ना? अमित्र का मतलब तो शत्रु, तो विश्वामित्र का मतलब विश्व का मित्र, है ना? तो यहां पर बनेगा तो विश्वा आ बन रहा है, लेकिन यहां पर टूटेगा विश्व प्लस मित्र। इसी प्रकार दीनानाथ का क्या हो जाएगा आपका? ये दीनानाथ भी गलत लिख रखा है, दी में दी बड़ा आएगा ना, आपने भी ध्यान नहीं दिलाया। दीनानाथ उसको करेक्ट कर, पहले दीनानाथ में बड़ा लिखा था मैंने, नहीं दीनानाथ में दी बड़ा आएगा ना, हाँ बड़ा आएगा दीनानाथ में। दीनानाथ क्या बनेगा आपका? दीन प्लस नाथ, अनाथ मत कर देना, दीन प्लस नाथ। देखो दो शब्द होते हैं, गौर करिए, एक होता है दीन और एक होता है दिन। दिन का मतलब तो जो दिवस होता है डे, और दीन का मतलब गरीब, है ना? गरीब, असहाय, ठीक है, बेचारा, दीन। ठीक है, किंचन। और दिन का मतलब जो आपका दिवस होता है ना, डे, दिन। तो दिन और दिन का अंतर समझ में है? तो ये दीनानाथ होगा, दीन के स्वामी, दीन के स्वामी, है ना, गरीबों के स्वामी। मूसलाधार क्या हो जाएगा यहां पर? मूसल का आधार नहीं होगा, धार। बारिश की धार होती है, आधार नहीं होती है, धार होती है ना। तो यहां पर क्या निकलेगा आपका? यहां पर भी धार निकलेगी, इसलिए इनको याद ही कर लेना है। सावधान के तो आपकी दीर्घ संधि हो रही है ना, स प्लस अवधान, है ना? नहीं नहीं नहीं, स प्लस अवधान, स उपसर्ग निकलेगा यहां से, है ना? स यानी साथ में या सहित, अवधान का मतलब ध्यान, ध्यान के साथ में आगे बढ़ो, है ना? सावधान, साथ, सहित। ठीक है, देखो अहन प्लस रूप। अब यहां पर थोड़ा सा समझो आप, ये अहन वाले शब्द है ना, इसके बाद में अगर र आ रहा है ना तो क्या बनेगा? और र के अदर देन दूसरी चीज आ रही तो क्या बनेगा? तो सामान्यतः अहन रूप का क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर ये जो है ना, ये हो में बदल जाएगा, इतना सा ध्यान रख लो आप, न तोड़ जाएगा और क्या हो जाएगा? है हो में बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका अहो रूप, ये हो जाएगा आपका अहोरात्र, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पर न है ना, वो रह लंत में बदलेगा। देखो यहां पर तो है हो गया, है क्या हो गया? इसमें ओ की मात्रा मिल गई, न का लोप हो गया। और यहां पर क्या बनेगा? ये जो न है ना, ये र में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा? अ है अहरनिश, और निशा क्या हो गई? निश हो गई, अहरनिश। ठीक है, अच्छा इसको ठीक करना था ना, इसको रात्र का रात्रि का रात्र होगा, इसको रात्रि करो, मैंने बताया था ना, इसको ठीक करना है वहां पर।
है ना, रात्रि। अहन प्लस रात्रि का क्या बनेगा, अहोरात्र, रात्रि कर लेना इसको। अहन प्लस निशा का अहर्निश, अहन प्लस गण का अहर गण, ठीक है। दिवा प्लस रात्रि का दिवारात्र, सीमांत। अब देखो दीर्घ संधि के हिसाब से देखेंगे तो हो जाएगा आपका सीमा प्लस अंत, लेकिन ऐसे नहीं बनता, ये बनेगा आपका या तो सीमन प्लस अंत या बनेगा आपका सीम प्लस अंत, है ना, सीम प्लस अंत, ये कर लीजिए, यानी कि सीमा का अंतिम छोर। हाँ, सीम प्लस अंत कर लीजिए इसका, सीमा प्लस अंत मत कर देना, है ना। सीमन प्लस अंत भी मिल सकता है आपको कहीं ना कहीं, तो ऐसी सिचुएशन में न का लोप हो जाएगा तो भी सीम प्लस अंत बचता है फिर, है ना। तो सीमन प्लस अंत या सीम प्लस अंत, प्रभुदयाल का कर ही दिया अपन, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कई सारी चीजें और भी आपको मिल सकती है, वो अपन या तो व्यंजन संधि के साथ में कर लेंगे, जैसे घोड़ा प्लस दौड़। अब इसका क्या बनेगा, घुड़दौड़, घोड़ा दौड़ थोड़ी होता है। जैसे कुछ और चीजें अगर मैं आपको इसमें देखें, इसको तो यहीं क्लोज करना है एक बार, अपन बाकी चीजें व्यंजन संधि के साथ में देखेंगे ना। जैसे अब प्लस ही, कब प्लस ही, कहां प्लस ई, सब प्लस ही, क्या बनाएंगे, देखो अब प्लस ही से बन जाएगा आपका अभी, कब प्लस ही से बन जाएगा आपका कभी, कहां से बन जाएगा आपका कहीं, और सब प्लस ही से बन जाएगा आपका, इस तरह से और भी कुछ शब्द होंगे वो मैं आपको वहां पर नोट करवाऊंगा। अच्छा, एक मजे वाली बात बताता हूं आपको, ये देखो कहां प्लस ही दिख रहा है आपको, कहां पे क्या आ रहा है, और इधर, तो क्या यहां पर चंद्र बिंदु देना चाहिए, मात्रा के साथ में अनुस्वार ही लगेगा, ये चंद्र बिंदु नहीं आएगी, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट होता है जब कभी कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती है। अब मात्राओं का मतलब ऊपर वाली मात्रा, नीचे वाली मात्रा तो लग सकती है, जैसे सामान्यतः ई की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, इनकी बात कर रहा है वो। जैसे आप ईंट लिखते हैं ना, तो ईंट के अंदर यहां पर अनुस्वार आ जाएगा सीधा का सीधा, ऐसा नहीं कि आप ऐसे करो इसको, ठीक है ना। अब जैसे ऊंट लिखते हो आप, यहां पर ये आ जाएगी आप, क्योंकि यहां पर मात्रा नीचे की तरफ लगेगी, लेकिन जहां पर ऊपर लग रही है, अब ऊपर कौन कौन सी लगती है, छोटी की लग सकती है, बड़ी की लग सकती है, ए की लग सकती है, आई की लग सकती है, ओ की और औ की। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आपका चंद्र बिंदु है ना अनुनासिक, ये भी किसमें हो जाएगा आपका अनुस्वार बिंदु में ही काउंट किया जाएगा। ध्यान रख लेंगे इस चीज को आप शब्द शुद्धि के हिसाब से भी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, आप जैसे जैसे किताबें पढ़ते जाएंगे आपको भी नॉलेज होती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, ये कितने अपवाद लिखवा दिए मैंने आपको, 35 36, और भी कुछ हो सकते हैं, है ना, और भी कुछ हो सकते हैं। आपको कोई बुक वगैरह देखें उसमें लग जाए तो उसको इसी पेज में आगे ऐड कर लेना, क्योंकि देखो उनका सॉल्यूशन याद करना है, ज्ञान लगाने मत बैठ जाना, एक्सपर्ट बनने का प्रयास मत करना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुम जीवन लगाकर खोज लोगे तो भी जो हो रहा है ना वही होना है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, रटना और एग्जाम पास करना है, ठीक है ना। इतना सा काम अपन को करना। एक दो चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ शायद, हाँ नहीं, ये याद रख लेना, मनस प्लस ईसा, है ना, स्वर संधि के अपवादों में इसको देखा जाता है सामान्यतः। अब देखो कुछ एक चीजें और बताता हूं मैं आपको, समझना है इस चीज को। एक एग्जांपल लिया था मैंने दीर्घ संधि में, छात्र प्लस सॉरी छात्रावास, ऐसा एक उदाहरण लिया था, दीर्घ संधि का उदाहरण है, तोड़ेंगे छात्र प्लस, क्यों छात्रा का नहीं होता है क्या, ये बताओ, क्या छात्रा का नहीं होता है क्या,
होता है। तो इसका मतलब यहां पर दो आंसर जा सकते हैं आपके। अब छात्रा का भी आवास होता है, छात्रावास, गर्ल्स हॉस्टल बने हुए हैं खूब सारे, छात्रावास ही बोलते हैं उसको, तो छात्राओं का आवास होगा। छात्र पुल्लिंग शब्द बता रहा है, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द बता रहा है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे पुत्र की अभिलाषा करते हैं अपन, पुत्र को अपन सुत बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो सुताभिलाषा लिखो, शब्द शुद्धि के हिसाब से भी लिखो, और इसको तोड़कर भी देखते हैं, सुताभिलाषा। मैं एडिशनल चीजें बता रहा हूं आपको भाई, संधि में और क्या क्या चीजें हो सकती है, देखी जा सकती है। आप तो एक्स्ट्रा शॉर्ट लिखकर और नॉलेज डाली, अपवाद अपवाद कुछ नहीं है, ये तो अभी दीर्घ संधि के उदाहरण है, ये दीर्घ संधि के उदाहरण है, बता रहा हूं मैं आपको, ये चीजें भी हो सकती है। जैसे संधि के बारे में एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं अपन, जैसे सुताभिलाषा, इसको देखो आप, सुताभिलाषा। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं, सुतार्थी, सुतार्थी, है ना। एक शब्द देता हूं मैं आपको, कांताधिकार। अब देखो इसमें क्या होगा, अभिलाषा तो निकल कर आ रही है आपकी, अभिलाषा का मतलब इच्छा, किसकी इच्छा? सुत प्लस, क्या सुत की अभिलाषा होती है क्या, सुता की नहीं होती है क्या? सुता पुत्री को बोलते हैं, तो क्या इसका सुताभिलाषा नहीं हो सकता क्या? बताओ आप, तो इसका सुताभिलाषा भी हो सकता है ना। सुता प्लस अभिलाषा, एक बार देख लेना, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, ठीक है। हाँ दोनों ही सही है, नहीं देगा, नहीं देगा भाई, अभिलाषा सुत की भी हो सकती है, सुता की भी हो सकती है, दे देगा तो आप डिलीट करवाएंगे, दो ऑप्शन जा रहे हैं। जैसे सुतार्थी, यहां पर भी देखेंगे अपन, अर्थी, अर्थी का मतलब चाह रखने वाला, है ना। विद्यार्थी, विद्या की चाह रखने वाला, सीखने वाला, है ना, विद्या की चाह रखने वाला, अभिलाषा रखने वाला। और सुता वही स्त्री पुत्री के लिए आ जाएगा, सुता प्लस अर्थी हो जाएगा। देखो कांताधिकार अच्छा शब्द है, क्या होगा कांताधिकार में, तोड़ेंगे यहां पर तो क्या टूटेगा, कांत प्लस अधिकार। क्या कांता नहीं हो सकता है क्या, कांता प्लस अधिकार। कांत का मतलब होता है पति, और कांता का मतलब होता है पत्नी, पति के अधिकार है, पत्नी के भी अधिकार है, ठीक है। जैसे दिन प्लस दिन क्या बनेगा आपका, दिनों दिन, ये सामान्यतः अपन उसमें देखते हैं आपके अव्ययभावी समास के अंदर भी देखते हैं, शब्दों का रिपीटेशन, रात रात, रातों रात, है ना, रात हाइफन रात, इस तरह से आ जाएगा ना आपका, रात रात, तो क्या हो जाएगा, रातों रात। उसी प्रकार अपन बात करते हैं दिन दिन, तो क्या हो जाएगा आपका, दिनों दिन। ये एडिशनल चीजें हैं, ये आपको पढ़ने से ध्यान में आ जाएगी। चलिए नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन, डालिए व्यंजन संधि, है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, व्यंजन, व्यंजन संधि। टाइम हो गया क्या, थोड़ा सा टॉपिक डाल लीजिए, व्यंजन संधि। कल अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि, है ना, कल करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है व्यंजन संधि के बारे में।
ठीक है ना। व्यंजन संधि इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सरल काम है। इसमें ये स्वरों का जो अपन अब तक जो खेल खेला ना वैसा नहीं है। यहाँ पर एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ व्यंजन, या एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ स्वर, या एक तरफ स्वर दूसरी तरफ व्यंजन मिलेगा। इस तरफ व्यंजन मिलेगा, वो हलंत वाला मिलेगा। ठीक है ना। सरल है, तोड़ना बहुत आसान है और जोड़ना और भी आसान है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको। ठीक है, वो अपन कल देखेंगे। चलिए, कल सैटरडे, हाँ कल देखेंगे कल।